मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं इनका नाम बेकार रसूल किसने रखा। मैं तो बेकार रसूल कहूँगा। आप बेकार रसूल कह रहे हैं? बेकार फजूल। बेकार फजूल। हाँ, ऐसे व्यक्ति देश का भला कर ही नहीं सकते। ना ये कश्मीर के हैं, ना ये जम्मू के हैं। इनको केवल राम बन की पड़ी हुई है। उनको केवल एमएलए बनना है, मंत्री बनना है। ये किसी का भला नहीं सोच सकते। लेकिन सतीश जी, अगर इनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया, बैठते मेरे साथ, अध्यक्ष अगर बनाया गया कुछ सोच समझ कर ही तो बनाया गया होगा। गलती हुई है। राहुल गांधी, वकार सुलवानी जैसे लोग, सोनिया गांधी जैसे लोग भारत का कभी भला नहीं कर सकते। विश्वास मानिए, भविष्य में वकार सुलवानी का कोई भविष्य नहीं है। ये केवल बेकार की बातें करते हैं और बेकार ही रहेंगे। लेकिन सतीश जी, कहीं ना कहीं लोग इससे आपको दल बदलू समझेंगे ना, क्योंकि देखें आपने पहले भाजपा ज्वाइन की, फिर आम आदमी पार्टी, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। देखिए दल जो है ना, दल बदलने पर दल बदलू ही कहा जाएगा। वो निस्संदेह, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, राम आस्था के केंद्र है। मैं राम की बात करूँगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे जो बाकी मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, वो सबको मेरा प्रणाम है। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन मेरी आस्था है राम में। राम के विरुद्ध कांग्रेस चल रही है, हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। नेशन स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सतीश शास्त्री जी। सतीश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत बढ़िया, हार्दिक अभिनंदन है आपका। सतीश जी, जिस तरह से हमें खबर मिली कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, क्या कारण? देखिए डैंग साहब, जब आस्था पर बात आती है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। कांग्रेस बचपना बयान देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं मैं सनातन को ख़त्म कर दूंगा। अरे भाई ठीक है, मैं इस समय कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था। नीति राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर भूमि विवाद जो था उसका हल निकला। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी की। सभी भाईचारे के साथ काम कर रहे थे। भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री मूर्ति प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं तो प्रधान तो जाएगा ही। कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकली मुद्दा बनाया, इस पर टिप्पणियाँ की। आस्था, मैं कल तक देखा शायद कुछ होगा। मेरा मन था वकार सुलवानी पर भी इस पर बात करते। रमन भल्ला ने सनातन के नाते कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य जरूर किए, लेकिन एक अध्यक्ष होने के नाते उन्हें भी देखना चाहिए था। वो केवल कश्मीर की तरफ देखते हैं या रामबन की तरफ देखते हैं या फिर अपनी ही विधानसभा को देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पूरे भारत की आस्था थी। जब क्रिसमस डे होता है तो सभी लोग बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस। हम दीपावली पर सबको शुभ दीपावली बोलते हैं। ईद पर हम सबको ईद मुबारक बोलते हैं। तो कल का दिन जो था, ये सनातन की एक महत्वपूर्ण दिन था, भावना के साथ जुड़ा हुआ था। इस पर राजनीतिज्ञों ने आगे आकर बात करनी चाहिए थी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी माता जी का निधन हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि राहुल गांधी ने कहा था मेरी माँ है, मुझे माँ की पीड़ा का दर्द है। प्रधानमंत्री जी की माता के निधन पर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि मेरी भी माँ है और मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ। तो क्या सनातन को जहाँ पर इतने साधुओं के बलिदान लगे, 500 वर्षों तक ये मुद्दा रहा, जो भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मिसाल देने वाला भारत है, वहाँ का मुद्दा हल हुआ, सभी स्वीकार कर चुके थे। आज रामलला की बात आई तो कांग्रेस ने मुंह फेर लिया। ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। हम सेकुलर होकर सबसे बात करते हैं, तभी तो मैं कांग्रेस में गया था। अगर ये सेकुलर थे तो इनका सेकुलरिज्म राम मंदिर पर क्यों नहीं नजर आया? तो फिर इसका मतलब भारत में अगर पप्पू गांधी कहा जाता है राहुल गांधी को, फिर सही बात है। फिर आप पप्पू हैं, अपने आप को दर्शा रहे हैं, आप पप्पू हैं। इस प्रकार भारत के अंदर ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं कट्टरता पैदा करने वाली कांग्रेस, भारत में फसाद कराने वाली कांग्रेस और भारत की राजनीति को कमज़ोर करने वाली कांग्रेस है। मैं इस कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं रखूँगा। राहुल गांधी जी तो गए थे वहाँ पे भगवान राम पे चुन्नी डालने। देखिए कब गए, आपने कल देखा? अयोध्या गए थे। अयोध्या में तो वो आए ही नहीं। उन्होंने साफ तौर पर टिप्पणी की, मैं नहीं आऊँगा, बजरंग बल को बैन कर देंगे।
सनातन को ख़त्म कर देंगे, ये तो उनके घोषणा पत्र होते हैं। तो क्या किसी धर्म को ख़त्म किया जा सकता है? कोई धर्म समाप्त नहीं होता। आप सेकुलर होते तो जरूर जाते, आप सेकुलर नहीं, आप कट्टर हैं, कट्टरवाद आपके अंदर है। राम आस्था के केंद्र थे। राम अयोध्या अवधि में राजा रह चुके हैं, राजा राम हैं। भरत, शत्रुघ्न, माता सीता, रामायण हमें कुछ सिखाती है। रामायण ने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं कहा है। रामायण ने हमेशा लोगों का मार्गदर्शन किया। गीता में भी ये कौरवों का वर्तमान समय में रोल अदा कर रहे हैं। ये कौरव की भांति, राक्षसों की भांति आज ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ की कसर निभाने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के साथ चलना गवारा नहीं होगा। मुझे अंदर से मेरा हृदय परिवर्तित हो चुका है। मैं राम की बात करूंगा। मुझे किसी धर्म से कोई पीड़ा नहीं है। आप जानते हैं मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जब मेरे राम की बात आई तो मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राम भजन कर रहे हैं, बीच बीच में महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं राम मेरे भी हैं। तो ये गांधी परिवार को क्या परेशानी है? तो अब आप एनसी में जाने वाले हैं या पीडीपी में? देखिए, मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ किसी भी। फिलहाल विराम है। फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए विराम लेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर के मुद्दे अलग प्रकार के हैं। मुझे लगता है आपकी मुद्दे हल करें। आपकी जो इस समय की कंडीशन है, आपकी जो आस्था है बहुत ही ज़्यादा वो हो गई है, भगवान राम के प्रति है। और जो राम को मैं बिकना नहीं चाहता। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस वजह से? बिल्कुल। कांग्रेस ने सीधा कांग्रेस नाराज़गी है भारत की तरफ कभी उसने देखा ही नहीं है। कांग्रेस एक तरफा काम करती है। आप देख लीजिए, गवर्नर महोदय जम्मू कश्मीर में आए हैं, वो कश्मीर को प्राथमिकता देते हैं। कश्मीर में बहुत सारे चीज़ें उन्होंने दी हैं, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। एक बच्ची, एक गुज्जर कम्युनिटी की एक बच्ची पहाड़ी भाषा में राम भजन लिख रही है। तो अरे भाई, अगर हम आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे को दुआएं देंगे तो भारत चलेगा। आप कहते हैं, और भारत विकसित हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष जिस प्रकार से मुद्दे बनाता है, कांग्रेस के पास मौका था आगे बढ़ने का, कांग्रेस ने उस मौके को खो दिया है, क्योंकि भगवान श्री राम का श्राप उनको लगेगा। लेकिन जब आपने अभी कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इन पिछले 70 सालों में, तो नहीं, 70 की बात नहीं की। तो आपने जब ज्वाइन की तब आपने नहीं देखा ये सेकुलरिज्म पे नहीं चलती है? मैंने सोचा था कुछ मौके मिलेंगे, लेकिन बात ऐसी है, जो इनकी नीति थी, मैंने कहा ऐसा होगा, ये सेकुलर हैं, सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन ये साधु संत समाज को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। तो जब ये जो दूसरे का नहीं, वो अपने धर्म का कहाँ से होगा? लेकिन सतीश जी, कहीं ना कहीं लोग इससे आपको दल बदलू समझेंगे ना, क्योंकि देखें आपने पहले भाजपा ज्वाइन की, फिर आम आदमी पार्टी, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। देखिए दल जो है ना, दल बदलने पर दल बदलू ही कहा जाएगा। वो निस्संदेह, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, राम आस्था के केंद्र है। मैं राम की बात करूँगा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे जो बाकी मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, वो सबको मेरा प्रणाम है। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन मेरी आस्था है राम में। राम के विरुद्ध कांग्रेस चल रही है, हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। एक समय था आप भाजपा को माता कहते थे, और आप आज भाजपा के साथ नहीं हैं। आपने कांग्रेस को भी कहा था कि ये भी मेरी माता के तरह है। जो भारत में सब दल हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं, जो बड़े हैं वो मेरी माँ जैसी हैं। बड़े जो भाई हैं, और ये भारत, ये धरती, ये भूमि, ये मातृभूमि मेरे माता पिता समान है। मैं इसकी सेवा में लगा रहूँगा। ये दल सब भारत के हैं। जो अच्छा काम करेगा वो आगे जाएगा। इस समय रामलला की बात थी, रामलला की तरफ से मैं श्राप नहीं लेना चाहता। जैसे एक सच्चा मुसलमान अपने कुरान के ऊपर खड़ा उतरता है, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता है, ऐसे ही मैं एक अच्छा सनातनी हूँ। मैं अपने मंदिर के प्रति, अपने भगवान की आस्था के प्रति, भगवान राम के प्रति कभी भी नहीं सहूँगा, क्योंकि मैं किसी दूसरे को गलत नहीं कहता। तो मैं फिर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को कैसे ठुकराऊँ, कैसे मैं मतलब राम का विरोधी बन जाऊँ?
ऐसा नहीं कर सकता। साधु संतों का इस्तेमाल कर कर जो साधु संत बेचारे सही ढंग से नहीं चल पा रहे हैं, उनको सही दिशा ना देकर कांग्रेस उनका गलत इस्तेमाल कर कर राजनीति कर रही है और साधु संतों में फूट बन रही है। कहीं ना कहीं आप इस सबसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। अब आप कांग्रेस में मुड़कर कभी नहीं जाएंगे? नहीं, कांग्रेस की तरफ तो नहीं है। लेकिन रमन भल्ला जी तो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो आज भी मेरे मित्र हैं। रमन भल्ला बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं उन्हें ये कहूँगा, सनातन के प्रति आप अपनी आस्था रखें। कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस में रहकर उल्टा आपका एक कद है, आप खुद लड़िए, अपना संगठन तैयार कीजिए या किसी पार्टी के साथ चले जाइए, आप जीत जाएंगे। लेकिन जो पार्टी सेकुलर नहीं है, जो कट्टरवाद पैदा करती है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस ने हमेशा देश को धोखा दिया है। मैंने पीछे देखा, इसने राम को काल्पनिक कहा, इसने राम सेतु तोड़ने की कोशिश की, राम सेतु के खिलाफ वीडियो बनाए। जब मैंने इनका पूरा रिसर्च किया तो अब मुझे विश्वास हो गया कि कांग्रेस का याद था। पहले मैं सोचता था पॉलिटिकली बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार राम के खिलाफ इन्होंने इस समय अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, ये अभद्र भाषाएं होती हैं, हम नहीं जाएंगे, ये क्या है, राजनीति हो रही है। अरे मंदिर बन रहा है, मैं ब्राह्मण हूँ, ज्योतिष जानता हूँ, शास्त्रार्थ करना करिए। मैं शास्त्रों की नॉलेज रखता हूँ। ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त रामलला बैठे हैं और निस्संदेह वहाँ का मुख्यमंत्री गवर्नर महोदय जो प्रोटोकॉल कहता है वही करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर प्रदेश करनी थी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अगर जो वकार रसूल वानी साहब हैं, अगर उन्होंने ये कहा होता कि हम जाएंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, तो आप इससे सेटिस्फाई होते? मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं इनका नाम वकार रसूल किसने रखा, मैं तो बेकार रसूल कहूँगा। आप बेकार रसूल कह रहे हैं? बेकार फजूल, बेकार फजूल। हाँ, ऐसे व्यक्ति देश का भला कर ही नहीं सकते। ना ये कश्मीर के हैं, ना ये जम्मू के हैं। इनको केवल राम बन की पड़ी हुई है, उनको केवल एमएलए बनना है, मंत्री बनना है। ये किसी का भला नहीं सोच सकते। लेकिन सतीश जी, अगर इनको यहाँ पे अध्यक्ष बनाया, बैठते मेरे साथ, अध्यक्ष अगर बनाया गया कुछ सोच समझ कर ही तो बनाया गया होगा। गलती हुई है। राहुल गांधी, वकार रसूल वानी जैसे लोग, सोनिया गांधी जैसे लोग भारत का कभी भला नहीं कर सकते। विश्वास मानिए, भविष्य में वकार रसूल वानी का कोई भविष्य नहीं है। ये केवल बेकार की बातें करते हैं और बेकार ही रहेंगे। आपको किस तरह लगता है कि ये रामबन की ही बातें करते हैं? इनको बस वहीं पे रहना है। मेरी बात सुनिए, वकार रसूल वानी का कब नाम सुना आपने? कभी जब अध्यक्ष बने थोड़ा बहुत पता सुर्खियों में, कौन जानता है इसे? कोई नहीं जानता। वकार रसूल वानी वगैरह को मैं नहीं जानता और ना ही वकार रसूल वानी से कभी मेरी बैठक हुई है। मैं रमन भल्ला जी के संपर्क में था, तो रमन भल्ला जी एक अच्छा आदमी है, लेकिन रमन भल्ला जी को ये पीड़ा जरूर होगी कि शास्त्री ने धोखा दिया है, लेकिन मैं राम के लिए नहीं बिक सकता। मैं क्षमा चाहता हूँ और उनके बेटे जयसिद्ध भल्ला, मेरा ये संदेश है कि आप ठीक है, आप भजन कीर्तन कर रहे हैं, अरे एक होकर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोड़िए सबको। भारत में हर धर्म सबको जोड़ता है। पॉलिटिशियन का काम है तोड़ मोड़ कर कर राजनीति करना। वो राजनीति मुझे नहीं आती। राजनीति एक गंदी राजनीति के तौर पर पेश की जा रही है। राजनीतिज्ञों ने हमेशा भारत में कुछ न कुछ अच्छा भी किया है, बुरा भी किया है। कुछ राजनीतिज्ञ लोगों का खून लेकर बैठे हुए हैं अपने सर पर, उनका बोझ उनके दम पर है और वो उसका हिसाब देना पड़ता है। आज अगर रामायण पढ़िए, कभी किसी का विरोध नहीं हुआ है। रामायण सीख देती है। रामायण में मुरादा पुरुषोत्तम शिक्षा की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, माता पिता की बात कर रहे हैं, धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, कर्म निभाने की बात कर रहे हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, रामायण में बताया हुआ कि श्री राम जी ने उसे शरण में आने के लिए बोला था, लेकिन वो श्री राम की शरण में नहीं आए, तब उन्होंने वध किया। ये है रामायण। गीता में पूरे 18 अध्यायों में पांडवों ने प्रस्ताव भेजा था मित्रता का, लेकिन कौरव युद्ध चाहते थे। कौरवों के साथ जो अच्छे लोग थे वो गए। मैं भी इसी प्रकार कांग्रेस के साथ खड़े होकर धर्म के साथ युद्ध नहीं लड़ूंगा। धर्म कोई भी हो, वो सभी अच्छे होते हैं। आज रामलला की आस्था की बात थी। आपने रामलला के लिए जो काम किया है वो इतिहास में सुनहरे पन्नों पर आपको रावण की भूमिका में, मेघनाथ की भूमिका में, कुंभकर्ण की भूमिका में और कौरवों की भूमिका में देखा जाएगा, क्योंकि आप
इन सुनहरे पलों का फ़ायदा नहीं ले सके, कहीं ना कहीं आप श्रापित हुए हैं और आपको ये श्राप ले डूबेगा। तो आप भी उस शराब में जुड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए यही कारण था आपने यही कांग्रेस कारण है। बाकी कहो आप कोई किसी का प्रस्ताव है, किसी पार्टी के लिंक में हो, ऐसा कुछ नहीं है। कल का दिन था, मैंने देखा कुछ करेंगे ये, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि सभी बातें आप जानते हैं, संगठन में बड़े दलों में बड़े नेता करते हैं, तो हम ऐसी पार्टी का त्याग करते हैं। मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा। जय हिंद। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री जी, जो कि कल तक कांग्रेस में थे और आज जो है इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और इनका ये कहना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ जो कांग्रेस ने जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह हुआ उसको सपोर्ट नहीं किया, उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें नेशन न्यूज़।